के एग्ज़ाम्स के बाद आई वॉज बोर्ड, वेरी बोर्ड, आई मीन वेरी 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 बोर्ड। और यू नो वॉट हैपन्स जब यू आर वेरी बोर्ड? You act like a maniac. तो अब 12th हो गए, After attempting this, फाइनल एग्ज़ाम दे दिया। अब क्या? मैंने 1 घंटे स्टोरीज़ लगाई, लोगों से सब कुछ पूछा, फिर मैं नहाने चली गई और अब मेरा रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट है। सो दैट्स, ये सिलसिला आपका 11 से ही शुरू हो जाएगा। आपको 11 से ही सोचना पड़ेगा कि 12th के बाद क्या, और उसके हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। कुछ लोगों को पता होता है कि उनको क्या करना है, कुछ लोगों को नहीं पता होता। मुझे पता था मुझे लॉ करना है, और मुझे ये भी पता था मुझे क्लैट देना पड़ेगा। और फिर मैंने और रिसर्च करना स्टार्ट करी और मुझे पता चला ए लेट भी देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद मैंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया। बुक्स खरीद ली थी, लेकिन मैंने उस टाइम पर ध्यान नहीं दिया। फिर 12th आ गई, और 12th में जो सिलेबस का बॉम्बार्डमेंट हुआ है, और फिर उसके बाद ये करो वो करो, ये असेसमेंट वो असेसमेंट, मुझे धीरे धीरे लगने लगा था कि हो सकता है मेरी क्लैट की प्रिपरेशन हो ही ना। और एट द एंड ऑफ द डे मैं इतनी प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ कि मेरी एक्चुअली नहीं हुई। लेकिन ये तो अब दूर की बात है। जिनको नहीं पता कि उनको क्या करना है, उनका क्या, यहाँ पर आपका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मोमेंट आ जाता है। सारे रिलेटिव्स पूछ रहे हैं कि आगे क्या करना है, सब पूछ रहे हैं कि आगे क्या करना है, आप खुद अपने आप से पूछ रहे हो आगे क्या करना है, क्या मैं ये कर भी पाऊँगा, एम आई वर्दी, या फिर मैं तो कर ही लूँगा। समवेयर बिटवीन दीज एटीट्यूड्स आप आओगे। शायद 11th में आप उतना नहीं पढ़े, 12th में, लेकिन एवरीबडी सडनली सीरियस, क्योंकि अब फ्यूचर का सवाल है। अब जो ताने आएंगे वो सीधा आपके ऊपर, आपके पेरेंट्स के ऊपर आएंगे। 10th तक तो ये कह सकते थे कि दोबारा चांस मिल जाता है। पूरी ज़िंदगी हमें बताया है कि स्कूल में अच्छा करो, स्कूल में अच्छा करो, स्कूल में अच्छा करो, गेट गुड ग्रेड्स, गेट गुड ग्रेड्स, गेट गुड ग्रेड्स, और you are getting good grades. Maybe you are getting good grades, maybe you are getting just satisfactory grades, maybe you are getting bad grades. अब आपको टेंशन होने लग गई है, आर माई ग्रेड्स इनफ? और अब आप अपने कॉलेजेस ढूंढना स्टार्ट करते हो। आप गूगल पे सर्च करते हो बेस्ट लॉ कॉलेजेस इन इंडिया, या फिर बेस्ट पॉलिटिकल साइंस कॉलेजेस इन इंडिया, या फिर बेस्ट IT colleges in India, computer science colleges, design colleges, engineering colleges, medical colleges, best colleges in India. और उन सारे बेस्ट कॉलेजेस की एक लिस्ट, NIRF रैंकिंग। जब ये रैंकिंग्स आपको दिखेंगी ना, तो आपके अंदर जो होड़ मचेगी कि टॉप कॉलेजेस, टॉप से टॉप कॉलेजेस, 2021 लिस्ट, 2022 लिस्ट, कौन से पैरामीटर्स पे हुआ है, डोमेन स्पेसिफिक पैरामीटर्स, इट इज़ अ ब्लड बाथ। NIRF रैंकिंग में आप वो कॉलेजेस ढूंढते हो जहाँ पे आप जाना चाहते हो सकता है आपकी फील्ड इतनी स्पेशलाइज्ड हो कि कोई देता ही ना हो उसकी रैंकिंग, और आपको और ढूंढना पड़े कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे लॉगिन करा कि ओके मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, लॉगिन साइन मी अप, और ये साइन अप करने के बाद आपको पता चला कि डेटा ब्रोकरिंग क्या होती है। दिस इज़ नॉट अ जोक। जितने मेरे ख़ानदान ने मुझे कभी कॉल नहीं करा ना, और मेरे फ्रेंड्स ने कभी कॉल नहीं करा, उतना कॉलेजेस ने करा है, सीरियसली। आपके
आपके नंबर्स अचानक से हर कॉलेज के पास है एंड एवरीबडी इज टेलिंग यू अबाउट देयर कॉलेज. आपने उन कॉलेजेस की आप कट ऑफ देखना स्टार्ट करिए. 90%, 98%, 99%, कभी 100%. ये तो क्लियर नहीं होगा ब्रो. ये नहीं होने वाला मुझसे. और इतना ज़्यादा कंपटीशन. यहाँ मुझे बता देना चाहिए कि मेरा ये कट ऑफ वाला तो प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि लॉ स्कूल्स में मतलब मिनिमम कट ऑफ चाहिए होता है 46%, 47%. आई डोंट नो, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि उतने तो मार्क्स आ ही जाएंगे ना मेरे. और उसके अलावा तो बस रैंकिंग का था, और रैंकिंग में बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि इतने सारे बच्चे compete करते हैं, अपर एज लिमिट नहीं होती है, और फिर हमको अच्छे रैंक स्कोर करनी है. विद माय लेवल ऑफ प्रिपरेशन इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. और इतने सारे स्टूडेंट, आपको कैसे पता कि आप सबसे वर्दी हो? आपको कैसे पता आपको सीट मिल जाएगी? आपके डाउट्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. आप में से कुछ ने अभी से सोच भी लिया है कि अगर कुछ नहीं होगा तो पापा का बिजनेस संभाल लूँगा, अगर कुछ नहीं होगा तो ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये कर लूँगा, कोई टाइपिंग कोर्स कर लूँगा, समथिंग लाइक दैट. स्ट्रेंजली मेरे दिमाग में भी ये थॉट्स है, जबकि मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी जा रही है. बाय लॉर्ड, मेरी परसेंटेज कभी इतनी अच्छी नहीं गई है ज़िंदगी में. दैट्स द अदर थिंग. अचानक से सारी टीचर्स को आपसे एक्सपेक्टेशंस होने लग गई हैं. सारी टीचर्स आर वेरी स्वीट टॉकिंग टू यू इन क्लास 12th. सारी टीचर्स आपसे अच्छा बिहेव कर रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यू कुड बी द नेक्स्ट टॉपर. टॉपर नहीं भी हो तो हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत अच्छा क्रैक कर दिया हो, या फिर अच्छे कॉलेज में चले जाओ, या फिर आगे ऑक्यूपेशन में अच्छे चले जाओ, या फिर फ्यूचर में कुछ कर जाओ. 12th में पीपल आर रिलक्टेंट टू ट्रीट यू बैड, क्योंकि स्कूल वांट्स टू मेंटेन देयर एलुमनाई बेस, राइट? And at the end of the day, you might have some hope. They want everybody's result to get better. और अब आपके दिल में भी ये डिल्यूजन आने लग गया है कि हो सकता है ऐसा कुछ सही हो. मेरे केस में पर्सनली मेरी रेपुटेशन स्कूल में इतनी अच्छी स्टूडेंट की थी कि लोगों ने बस अज्यूम कर लिया कि मैं 12th में टॉप करूँगी, विच इज़ नॉट ट्रू. आई डिडंट टॉप, बाय द वे. और जब मैंने अपने रिपोर्ट कार्ड्स देखे, आई आई थिंक मैं भी ये बात भूल गई थी कि मेरे 9th तक 86% से ऊपर कभी परसेंटेज नहीं गई. आई वॉज वन ऑफ द एवरेज स्टूडेंट्स. तो 10th, 11th, 12th वर ऑल एक्सेप्शंस इन माई एकेडमिक रिकॉर्ड. मेरे ऑनर रोल हमेशा बी थे. सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली गॉट रियली रियली गुड ग्रेड्स. मेरा जनरली को करिकुलर्स में ज़्यादा था, और हो सकता है आपकी कोई को करिकुलर्स ना हो. तो हो सकता है जब आपने कॉलेजेस चेक कर रहे हो तब आपको पता चला हो कि यहाँ पे CV रिक्वायरमेंट्स हैं, यहाँ पे पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट्स हैं, यहाँ पे इंटरव्यू रिक्वायरमेंट्स हैं. और यहाँ पर सबको डर लगता है, चाहे उनका कितना भी अच्छा पोर्टफोलियो हो सकता है उन्होंने 10th, 11th, 12th पूरा अपने कॉम्पिटिशन्स में अच्छे अच्छे पार्टिसिपेट करा, लेकिन तब भी उनको ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ कम है, अभी भी कुछ कम है. हो सकता है पीपल अराउंड मी आर डूइंग बेटर देन मी. और ये प्रोबेबिलिटी कभी जाएगी नहीं. एवरीबडी हैज़ समवन दैट इज़ बेटर दैन देम इन समथिंग. एवरीवन. हो सकता है वो आपकी एज के ना हो सकता है वो आपकी एज से कम के हो सकता है वो आपकी एज से ज़्यादा के हो, पर दैट हैपन्स. तो फाइनल एग्ज़ाम हो गया. 4 दिन बाद मेरा क्लैट है. मैंने क्लैट दिया ऑलमोस्ट कम्प्लीटली अनप्रिपेयर्ड. उस 4 दिन में 2 दिन मैंने आराम करने में लगाए थे और 2 दिन मैंने करंट अफेयर्स पढ़ने में लगाए थे. उसके अलावा मैंने बस बेसिक सारे लॉजिक वगैरह के जो भी मैंने करे थे क्लासेस, मैं सिर्फ उसको लेके जा रही थी. और मेरा प्लान था टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. आई डिड नॉट मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, बट आई डिड प्रिटी गुड फॉर लाइक
मे बी अ मंथ ऑफ प्रिपरेशन आई हैड, और वो मंथ भी बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज इट वॉज जस्ट लिटर्ड विद बोर्ड एग्जाम्स जस्ट। फिर उसके एक हफ्ते बाद मेरे दोबारा एग्ज़ाम्स हुए। इस टाइम पे अगर आप सोशल मीडिया खोलोगे तो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ पीपल जो बाहर गए हैं, कुछ कंट्री से बाहर गए हैं, कुछ अपनी कंट्री में इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ अपने रिलेटिव्स के पास गए हैं। एवरीबडी इज़ हैप्पी, एवरीबडी इज़ हैविंग फन, एवरीबडी इज़ एन्जॉइंग म्यूज़िक, और सबकी स्टोरीज आर लाइक टॉप नॉच एस्थेटिक। Some people are getting into relationships यार। तुम्हें 12th में टाइम कैसे मिला relationships का? How are you keeping this a secret? Tell me more about it. Best of luck to you guys. तो अब आपको अकेला फील हो रहा है, क्या मैं ही हूँ जो यहाँ पे अपनी कमर तोड़ पढ़ाई में लगा है? और जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, जब मतलब ह्यूज लेवल के होते हैं। तो क्लैट के 2-3 दिन में आ गए थे, ए-लेट के भी 2-3 दिन में आ गए थे, जामिया टुक अ लॉट ऑफ टाइम। और क्लैट और ए-लेट के रिजल्ट देख के मेरा सेल्फ एस्टीम वॉज गोइंग डाउन। थैंक गॉड ये एक्सपीरियंस पहले मिल गया कॉलेज में जाकर। दिस वुड हैव बीन लाइक रियली रियली हार्ड, क्योंकि सबका यही इशू होता है ना कि कॉलेज में जाकर पता चलता है कि यू आर नॉट एज स्मार्ट एज यू थिंक यू आर। अब मेरे को पता चल गया है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स देके पता चल जाता है जब रैंक वैंक आ जाती है। तो गुडनेस ग्रेशियस मुझे इतनी पहले मिल गया ये लाइफ का लेसन, तो आई एम थैंकफुल, लेकिन उस टाइम पे बहुत हुई थी। लेकिन क्लैट के रिजल्ट्स के बाद बहुत सारी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ ने मुझे कॉल करा, मुझे कहा कि हम इतनी स्कॉलरशिप देंगे, हम इतनी स्कॉलरशिप देंगे। और जब मेरा सेल्फ इस्टीम इतना लो था तब मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई करा। आई अप्लाई टू फर्स्ट लाइक नेम्ड कॉलेजेस लाइक गोइंका, एमिटी, जामिया हमदर्द। और जामिया हमदर्द वॉज क्लियरली दी ऑड वन आउट, क्योंकि जामिया हमदर्द का पहला लॉ का बैच ग्रेजुएट भी नहीं हुआ है, दे डोंट हैव अ रैंकिंग। और हो सकता है कि आपको ऐसे पैम्फलेट्स मिले हो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बाद, और अब आपको लगा है कि क्या आप इसके भी लायक हो। आप यूनिवर्सिटीज़ देखते हो कि निर्मा यूनिवर्सिटी ऑफर्ड यू समथिंग, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ये काफ़ी अच्छी है। क्या मैं इसको अप्लाई करूँ, क्या मैं लॉयड को अप्लाई करूँ, क्या मैं बेनेट को अप्लाई करूँ? दीज यूनिवर्सिटीज़ आर ऑफरिंग मी स्कॉलरशिप्स। और धीरे धीरे आपका सेल्फ स्टीम इतना लो हो गया है कि यू आर लाइक एनी कॉलेज वुड डू, एनी कॉलेज वुड डू, समबडी एक्सेप्ट मी। चाहे आपका कितना भी अच्छा परसेंटेज हो, आपको ऐसा लगता ही है कि होपफुली कोई कॉलेज हमें एक्सेप्ट कर लेगा। और धीरे धीरे ये भी उम्मीद कम होने लगती है जैसे जैसे कट ऑफ आने में लेट होता रहता है। मैंने फिर 1-2 हफ्ते बाद सिम्बायोसिस का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मेरे मार्क्स कम आए। आई डिडंट थिंक कि मेरे टॉप 10 फेवरेट ड्रीम कॉलेजेस में मुझे किसी में से भी एडमिशन मिलेगा। तब मैं सिम्बायोसिस के लिए शॉर्टलिस्ट हो गई। सिम्बायोसिस पुणे, सिम्बायोसिस नोएडा, दोनों के लिए अप्लाई करा। फिर उसके बाद बोर्ड के रिजल्ट्स आए, सेम यूनिवर्सिटीज़ ने दोबारा मुझे स्कॉलरशिप की ऑफ़र दी, और फिर उसके बाद मेरा जामिया का एक्सेप्टेंस आ गया उसी के अगले दिन। सो इट वेंट प्रीटी ग्रेट एक्चुअली। पर मैंने इतना पैसा जो एप्लीकेशन में वेस्ट करा था, क्योंकि आई डिडंट थिंक कि आई वॉज वर्थ इट। मैं हर टाइम सोचती रही थी कि अगर काश मैंने अलीगढ़ में भी अप्लाई कर लिया होता, क्यों मैं उस टाइम पे इतनी लेज़ी थी। हो सकता है अलीगढ़ में मेरा आ जाता, मेरे पेरेंट्स वर रेडी टू ड्राइव मी। काश मैंने क्राइस्ट में अप्लाई करा होता, या फिर काश मैंने IIPU में अप्लाई करा होता।
और आई एम नॉट सेइंग कि आपको हर जगह अप्लाई नहीं करना चाहिए, पर आई वॉज एट द एंड ऑफ कॉन्फिडेंस हियर. आई डिडंट थिंक आई वॉज वर्थ एनीथिंग, एंड दैट्स द रियल किकर. हो सकता है आप अपनी स्ट्रीम में टॉप 5 में हो, आपको तब भी लगता नहीं है कि यू आर वर्थ इट. आपको तब भी लगता नहीं है कि वॉट यू डू वॉज वर्थ इट. बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट के बाद बहुत टीचर्स ने डिसअपॉइंटमेंट शो करी बच्चों के रिजल्ट्स के लिए, कुछ रिजल्ट्स के लिए. आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद माई हिस्ट्री मार्क्स, आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद माई इकोनॉमिक्स मार्क्स. माई टीचर वॉज डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड विद माई इकोनॉमिक्स मार्क्स. पर जब उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट शो करी, देन आई वॉज लाइक, ना ब्रो, दीज आर गुड मार्क्स, दीज आर गुड मार्क्स, दीज आर आइडियल मार्क्स. मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए. और एट द एंड ऑफ द डे मुझे इकोनॉमिक्स अभी भी पसंद है, मुझे हिस्ट्री अभी भी पसंद है, और मार्क्स ने ये डिफ़ाइन नहीं करा कि मुझे ये सब्जेक्ट्स कितने पसंद हैं. मुझे इनका एक स्पीयर बहुत पसंद है. मुझे हिस्ट्री का सिविल राइट्स, स्लेवरी, उन चीज़ों से रिलेटेड बहुत पसंद है. मुझे इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स बहुत पसंद है. मुझे पॉलिटिक्स का इंटरनेशनल रिलेशन बहुत पसंद है. मुझे साइकोलॉजी का एटीट्यूड एंड कन्फॉर्मिटी और सोशल साइकोलॉजी मुझे बहुत पसंद है. और these facts aren't going to change. अगर मेरे मार्क्स किसी से कम आए या मेरे मार्क्स किसी से ज़्यादा आए, these are not going to change. तो this is also important to understand. आपके मार्क्स don't define how much you should like your subjects. The only thing your marks define are how much percentage you are going to have at the end of the day. So that was the first thing. Second thing is, जब मुझे ये इनसिक्योरिटी हुई, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज़ कि आपके फ्रेंड्स को भी ये इनसिक्योरिटी होगी. मेरी जल्दी निकल गई क्योंकि मैंने जब क्लैट, एलेट, जामिया, सिम्बाइसिस दे दिया था, अब देर इज़ंट एनी एग्ज़ाम लेफ्ट टू डू CUET के अलावा. जितने एग्ज़ाम्स होते हैं उतना इट बिकम्स हार्डर फॉर यू टू मूव ऑन. आपको हमेशा लगता रहता है कि अगले एग्ज़ाम में क्या मैं बेटर कर सकता हूँ, या फिर अगला एग्ज़ाम भी बुरा जाएगा. तो दैट इज़ वाई फिनिशिंग द एग्ज़ाम्स अर्ली इज़ इम्पॉर्टेंट. और मेरा काफ़ी में स्कॉलरशिप्स आ गई, सीट्स आ गई, प्रोविजनल अलॉटमेंट्स आ गई. अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी. मैंने इस पीरियड में आई थिंक 5 एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिए, और अब मैं 6ठा CUET देने जा रही हूँ. और अब मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि अब मेरा एडमिशन्स भी आ गए हैं. मुझे पता है अगर यहाँ पर एडमिशन नहीं होता तो कहीं और हो जाएगा, क्योंकि अब मेरा प्रेशर रिलीज़ हो गया है. इट्स टाइम टू लिफ्ट योर फ्रेंड्स अप. योर फ्रेंड्स वर द पीपल जिन्होंने आपको इस पूरे स्ट्रेसफुल टाइम में हेल्प करा. उन्होंने आपका प्रेशर दूर करा. वो आपके कॉमरेड्स थे, वो आपके सपोर्टर्स थे. स्पेशली कोरोना के टाइम पर, जहाँ पर हम टीचर से कम इंटरेक्ट करते थे, काउंसलर से कम इंटरेक्ट करते थे, यहाँ पर आपके फ्रेंड्स ने ही आपका इतने लंबे टाइम तक साथ दिया. जस्ट विश देम वेल. अब आपके पाथ्स अलग हो गए. अब आप कुछ ही लोगों को रिटेन कर पाओगे. हम चाहते हैं कि कॉलेज में जाकर भी हम अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ अपना कांटेक्ट मेंटेन कर सकें, लेकिन ये हमेशा सच नहीं हो पाता, और इसको मेंटेन करना और मुश्किल होता जाता है. तो कीप द पीपल अराउंड यू दैट यू ट्रूली वांट. फिर उसके बाद यू हैव योर गुड फ्रेंड्स, यू हैव योर वेरी गुड फ्रेंड्स, यू हैव योर बेस्ट फ्रेंड्स. और इनको अभी बहुत टेंशन है. CUET आने वाला है और सबके दिलों में तूफान मचा हुआ है. कुछ लोगों के JEE वगैरह में कुछ उम्मीद नहीं है, कुछ लोगों का एंट्रेंस अच्छा नहीं गया. कंफर्ट देम टू. कंफर्ट एवरीबडी यू कैन. स्प्रेड लव, स्प्रेड लव, स्प्रेड होप. हम में से बहुत लोग ऐसी डील को अग्री कर जाएंगे जो हम कभी चाहते नहीं थे. मेरी एक कज़न थी,
जिनको एक बहुत अच्छे कॉलेज में एक सीट मिली, लेकिन जब तक उनका रिजल्ट आया तब तक उन्होंने किसी और कॉलेज में एडमिशन फ़ीस दे दी थी, और दैट वॉज बिकॉज शी वॉज शॉर्ट सेलिंग हर सेल्फ. शी डिज़र्व बेटर, और यू शुड नो वॉट योर वर्थ इज़. हो सकता है आप अपने आप को शॉर्ट सेल नहीं कर रहे हो सकता है आप अपने आप को ओवर सेल कर रहे हो सकता है आप कहते हो ये यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, ये यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, ये यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, ये बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, इनका फैकल्टी अच्छा नहीं है, इनके लोग अच्छे नहीं हैं, ये तो दूसरी स्टेट में है. सब हाँ अफोर्ड नहीं कर सकते दूसरी स्टेट में जाना, लेकिन आप पहले से ही क्यों कहते हो कि आप इस यूनिवर्सिटी से बेटर हो, उस यूनिवर्सिटी से बेटर हो? अगर आपके पास पैसे हैं, यू नो व्हाट, शूट ऑल द चांसेस यू हैव. तो हो सकता है आपने अपने CUET में 1-2 ही यूनिवर्सिटीज़ भरी और फिर आपने कहा हो अब भरने की क्या ज़रूरत है, मैं तो बस इन्हीं को ही पसंद करता हूँ. नो, लुक फॉर सेकेंड ऑप्शंस, लुक फॉर थर्ड ऑप्शंस ऑल्सो. इंक्रीज योर एग्ज़ाम्स. तो माई मेन सजेशन इज़ इंक्रीज कितने आप एग्ज़ाम्स देते हो, डिक्रीज द नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एक एग्ज़ाम से एफिलिएटेड हो सकती हैं, एक एग्ज़ाम को एक्सेप्ट कर सकती हैं. टेक अ चिल पिल और टेक अ कॉलेज दैट यू डिज़र्व. गेट योर डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर. आधार कार्ड अपना अपडेट करवा लो, अपना एंटी रैंकिंग सर्टिफिकेट, कोई एफिडेविट, कोई आपको कोई हॉस्टल वॉस्टल करना है, आपको क्या क्या लेके जाना है अगर आपने किसी और स्टेट का डिसाइड करा है. जस्ट कीप एवरीथिंग इन माइंड. वट एवर यू नीड, कीप इट इन माइंड. और गेट योर लैपटॉप इन अ गुड कंडीशन, गेट योर फ़ोन इन अ गुड कंडीशन. हो सकता है आपको इन चीज़ों की यूज़ करनी पड़े. और जस्ट बी एज प्रिपेयर्ड एज यू कैन. अपनी कॉलेज की फ़ीस का सोच लो कि कैसे करना है, अपना बैंक अकाउंट ऑर्डर में ले आओ. आप अगर आपका बर्थडे आ गया, अगर आप 18 के हो गए हो, तो मे बी अप्लाई फॉर अ ड्राइवर्स लाइसेंस. और विश एवरीबडी वेल. इस पॉइंट के बाद आपके कनेक्शंस वुड मैटर अ लॉट, आपका एक्सपीरियंस वुड मैटर अ लॉट, आपका CV इज़ योर मेन वेपन. Focus on the end game, focus on the results, focus on the CV, focus on your experience in general. और ये सोच के चलो how can you make the most out of your college experience. आप सोचो कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. अगर आप इंट्रोवर्टेड हो तो मे बी ट्राई मेकिंग न्यू फ्रेंड्स इन योर कॉलेज बिफोर कॉलेज स्टार्ट्स. तो एक दो जब फ्रेंड्स पहले से आपके पास होते हैं तो इट इज़ अ लॉट लेस इंटिमिडेटिंग. तो हो सकता है आप फीस वगैरह देने के लिए गए, यू वेंट टू द डीन्स ऑफिस, सो ट्राई टू मेक फ्रेंड्स देयर, ट्राई टू मेक फ्रेंड्स, see the faculty, see the layout of your college, you know, do things like that, see where the mess is, talk to your seniors. बुक्स के बारे में बात करो, वेयर कैन यू गेट चीप बुक्स. एग्ज़ाम्स के बारे में बात करो, डू दे हैव लाइक प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स, previous year tests, previous year assignments. Keep all of that. अपना नेटवर्किंग बढ़ाओ. और स्कूल में भी डोंट अफेंड एनीवन. ऐसा नहीं है कि अगर आप जा रहे हो तो इसका मतलब आप उनसे कभी नहीं मिलोगे. हो सकता है हाँ आप कभी नहीं मिलो, हो सकता है आप कभी मिल भी जाओ. एट द एंड ऑफ द डे वो आपके क्लासमेट्स थे और अब वो भी आपके तरह ही ऐसे टर्मोइल से गुजर रहे हैं जब वो बहुत अनश्योर है उनके फ्यूचर के बारे में. कंफर्ट देम और उनको बताओ कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके. जो लोग अभी नहीं समझे उनके लिए छोटी सी समरी. हम इस बॉटल की तरह हैं और ये जो बॉटल ओपनर है वो हमारी मेहनत है. हम मेहनत करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं और कई बार हमें जब लगता है कि ओके अब खुल जाएगा, अब खुल जाएगा, अब खुल जाएगा, नहीं खुलता. सक्सेस का ड्रिंक हमको नहीं मिलता. बहुत क्लोज होते हैं बोर्ड के टाइम पे, बहुत क्लोज होते हैं, लेकिन बोर्ड से डरने का नहीं क्योंकि आगे भी बहुत चांसेस हैं. और डू वेल इन योर एंट्रेंस और वरी मत करना.
जो भी होगा अच्छा होगा, जस्ट कीप स्टडिंग एंड लाइक योरसेल्फ।